उसके साथ साथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग जो डिस्टिंक्शन था उसको समाप्त करना, ताकि हम बेटर किटी का उपयोग कर सके। हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं। रेल बजट को एसिमिलेट करना और भारत की आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई, और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है, और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। और हम कंसेक्यूटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 67%. Foreign exchange reserves has increased by 135%. Exports at the record of to the US dollars is 825 billion. Gross FDI rise is 106%. Taxpayers का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है, वो 127%. और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकोनॉमी को IMF बोलता है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड कहता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर as a primary engine of the global economic growth in 2025 and 26. यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।